नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने फसलों की खेती कर रहे होंगे और उससे कमाई भी हो रही होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि फरवरी महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आप करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों जरूर कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी 10 सब्जियां हैं जिसे आप फरवरी महीने में लगाएंगे अपने खेत में और आप करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों जरूर कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, उसके बगल में एक छोटा सा घंटी वाला बटन होगा, उसे भी दबा दीजिए। वो इसलिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो वो आप तक पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत ना हो और उसे आप देख सकें। तो चलिए किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो खेती है वो है अगेती भिंडी की। अगेती भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है और जो लागत है वो बहुत कम है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि 15 से 20 हजार की लागत में आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगर इसके बारे में हम और आगे बात करें तो अगेती भिंडी में आप कई ऐसे बीज हैं जिनका चयन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीज बनाती हैं, उसमें एक कंपनी देहात भी है जिसके बीज आप जरूर खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें तापमान की, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अगेती भिंडी की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। देहात के बीज की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इसलिए कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। अब अगर बीज दर की बात करें तो 4.5 से 5 किलो बीज दर आपको 1 एकड़ में लगता है। और किसान भाइयों, अगर बुआई की बात करें तो इसे आप अपने खेत में 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं और इसके बाद जब इसे तोड़ने की बारी आएगी तो फिर आप इसे तुड़ाई करें और तुड़ाई करने के बाद अपने मंडी में इसे जरूर बेचें और फिर देखें इसका मुनाफा कितना अधिक होता है। तो किसान भाइयों, दूसरी जो फसल है वो है करेले की। जी हाँ, करेले की खेती से आप किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि करेले की जो फसल है आप उसकी रुपाई और बुआई यानी कि आप उसे बुआई भी कर सकते हैं और साथ साथ इसका पौधा भी रोप सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि इस फसल को तैयार होने में मात्र 60 से 70 दिनों का समय लगता है। तो किसान भाइयों, करेले की जो खेती है उसमें आप अलग अलग कंपनियों के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाजार में जाकर उन्नत किस्म के जो बीज हैं उसे लेके आएं और अपने खेतों में लगाएं। अगर किसान भाइयों आपको करेले से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या फिर उससे जुड़े आपके कोई और सवाल हैं तो हमारे ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके आप और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे देहात YouTube चैनल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, तीसरी जो सब्जी है वो है बैगन की। जी हाँ, बैगन भी फरवरी महीने में लगाया जा सकता है। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले 15 जनवरी तक, जैसे ही 15 जनवरी का समय पूरा हो जाए या 15 जनवरी तक भी आप अपने खेत में नर्सरी लगाना शुरू कर दें। जैसे ही आप नर्सरी लगा देंगे, नर्सरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फरवरी या मार्च के महीने में उसकी रोपाई भी आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब अगर आपको बुआई करनी है उसकी, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्यारी बनाएंगे। अब क्यारी कैसे बनाना है, तो आप एक फावड़ा लीजिए और फावड़े की मदद से आप 1 से 1.5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें और क्यारी से क्यारी की दूरी लगभग 5 फीट रखें। और हाँ, अगर मान लीजिए आप लंबे वाले बैगन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि लंबे वाला बैगन अपने खेत में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूरी जो रखनी है वो 4 फीट की रखनी है। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि आपको उसे सहारा भी देना पड़ेगा। वो इसलिए कि जैसे ही बारिश आनी शुरू होगी तो बारिश में जब भी आप मल्चिंग विधि से जब भी आप खेत में अपने बैगन को बोएंगे तो उसके बाद वो क्या होगा कि बारिश में जैसे ही पानी आपके खेत में लगेगा वो पौधा जो है आपका वो गिर जाएगा। इसीलिए किसान भाइयों, बैगन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है जैसे ही पौधा बड़ा हो रहा है, तो पौधा बड़ा होने के बाद आपको सबसे जरूरी जो काम करना है वो है उसे सहारा देना। किसी डंठल की मदद से आप उसे सहारा दे दीजिए। उसके बाद जो बैगन होगा वो बहुत ज्यादा बम्पर और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। चलिए अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। जी हाँ, शिमला मिर्च का जो डिमांड है इस समय बाजार में वो काफी अधिक होता है। इसीलिए जब भी आप बाजार जाएं और आपको शिमला मिर्च की खेती करनी है तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को ही खरीद कर लाएं। इससे फायदा यह होता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है बीज की वह तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ इसका जो मुनाफा होता है जब आप इसे बाजार में बेचेंगे वो भी काफी बम्पर होता है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में शिमला मिर्च को खेतों में जरूर लगाएं और इस बात का खास ध्यान दें क्योंकि शिमला मिर्च में खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए 30 व 60 दिनों के बीच बीच में आप इसे निराई गुड़ाई कर और मिट्टी चढ़ाने का काम जरूर करें। इससे खरपतवार भी हट जाएंगे और आपकी शिमला मिर्च की जो फसल है यानी कि उसका जो
शिमला मिर्च जो निकलेगा वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण निकलेगा, और जब उसे आप बाजार में बेचने जाएंगे तो उसमें क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी ही, और साथ ही आपको जो दाम है वो भी अच्छी कीमत के मिलेगी। किसान भाइयों, शिमला मिर्च के अलावा आप फरवरी में टमाटर को भी उगा सकते हैं। जी हाँ, टमाटर भी एक ऐसा फसल है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। अब आपको उसे उगाना कैसे है, तो देखिए, टमाटर को खेतों में लगाने का सही समय जो है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते से ठीक पहले है, यानी कि पहला हफ्ता जब आप खत्म होता है और दूसरा हफ्ता शुरू होता है उसके समय। इसलिए क्योंकि पहले हफ्ते में जो फरवरी का जो तापमान होता है वो सबसे बेस्ट होता है टमाटर के लिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि टमाटर जो होते हैं वो लाल लाल, चमकदार, और साथ ही साथ उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध और भी है कि जब भी आप टमाटर के पौधों की रोपाई करें तो उससे पहले अपने पौधों को उपचारित ज़रूर करें। जी हाँ, अगर आप उपचारित नहीं करेंगे तो आपके पौधे और आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। जी हाँ, इसका ध्यान आपको रखना है। अब आपको उपचारित कैसे करना है, उसका भी उपाय है। उपचारित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम, इसके घोल में आप पौधों की जो जड़ें हैं उसे आप 20 से 25 मिनट तक उस घोल में डुबाकर छोड़ दें, और उसके बाद ही उसकी रोपाई आपके अपने खेतों में करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपके जो पौधे हैं वो रोग सहनशील हो जाएंगे, और उसमें जो बढ़वार है उस पौधे की वो बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, इसे रोपने के लिए आपको पंक्ति बनानी होगी, और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी जो है वो लगभग 75 सेंटीमीटर आपको रखना है, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखना है। और उसके बाद देखिए आपके पौधे जो हैं वो कैसे टमाटर उगाते हैं, लाल लाल, चमकदार और जबरदस्त। किसान भाइयों, अब समय है खीरे की खेती का। जी हाँ, खीरे की खेती में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे आप बहुत जल्दी भुना सकते हैं अपने बाजारों में। उससे कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी, और आपका खेत जो है वो जल्दी से खाली भी हो जाएगा, और आप दूसरी फसल की खेती भी कर सकेंगे। इसकी खेती के लिए जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप दूसरे सप्ताह से पहले इसे अपने खेत में डाल दें, और इसमें डालने का जो तरीका है आपके खेत में वो क्यारियां बना करें। 30 से 40 दिनों के भीतर इसके बेल से फूल आने लगते हैं, और लगभग 60 से 70 दिनों में आप इसकी तुड़ाई भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात खीरे की खेती में क्या है, वो ये है कि इसमें 20 से 25 दिनों के बाद, यानी कि जब आप रुपाई कर देते हैं अपने खीरे की, उससे 20 से 25 दिनों के बाद आपके खेत में खरपतवारों की समस्या आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो इसीलिए खरपतवारों को निराई गुड़ाई से आप उसको हटाते रहें। और जो दूसरी खास बात और अंतिम खास बात यह है कि खीरे की फसल में आप सिंचाई जो है वो हर एक हफ्ते आपको करनी पड़ेगी। इससे आपकी जो खीरे की साइज होगी, उसमें जो पानी की मात्रा होगी वो अच्छी होगी, खीरा आपके बाजार में अच्छे दामों पर बिक जाएगा। किसान भाइयों, अगली जो फसल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उससे आपके उपज से भंडार और घर पैसों से दोनों ही भर जाएंगे। अब जरा बताइए तो मैं किस फसल के बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्याज के बारे में। प्याज भी एक ऐसी फसल है जिसे आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। और इसे लगाना कैसे है? इसके लिए आपको नर्सरी तैयार करना है। क्यों? नर्सरी तैयार करने के लिए आपको बीजों की जो रोपाई है वो 5.5 से 7.5 सेंटीमीटर के दूरी के बीच में करनी है, और जो गहराई है वो 1 सेंटीमीटर आपको रखना है। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर दें कि बीजों को रोपाई करने से पहले आप उसे उपचारित जरूर कर लें। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्याज के बीजों को उपचारित एक ही चीज से कर सकते हैं, वो है बाविस्टीन। देखिए किसान साथियों, 2 ग्राम बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में आप 1 किलोग्राम बीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसे उपचारित करने के लिए। अब जैसे ही बीज उपचारित हो जाए आप उसे लगा दीजिए। और सबसे ज्यादा फायदा ये है प्याज की फसल में कि 120 से 140 दिनों के भीतर प्याज की फसल तैयार हो जाती है तुड़ाई। किसान साथियों, आपसे एक अनुरोध है, वह यह है कि जब भी आप प्याज के बीजों का चयन करें तो उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इससे आपकी पैदावार भी अच्छी रहेगी और आपका जो पैदावार है वो भी बम्पर होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके खेतों में प्याज लगाने के लिए सही मात्रा में न्यूट्रिएंट हैं भी या नहीं। आप देहात के स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इससे आपके खेतों में न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज की फसल में इसके जड़ों पर काफी अच्छा असर पड़ेगा, यानी कि जड़ें आपकी काफी मजबूत होंगी, काफी बढ़ेंगी, और इससे फसल रोग सहनशील भी होगा, बढ़वार भी होगी अच्छी। और साथ ही साथ अगर इसमें पानी की मात्रा अगर थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो प्याज आपका गिरेगा नहीं या फिर सड़ने से बचाएगा।
अगर आपको स्टार्टर के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप स्टार्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम अरबी की खेती की। जी हाँ, अरबी की खेती भी कमाई के नजरिए से बहुत ही फायदेमंद है। वो क्यों है? क्योंकि अरबी की खेती में अगर कोई किसान लगा रहा है, अपने खेतों में अरबी की खेती कर रहा है, तो उसे मान के चलिए कि 1 एकड़ में लगभग 90 क्विंटल की उपज उससे हासिल होती है। अब देखिए किसान भाइयों, फरवरी के महीने में आप अरबी की खेती कर सकते हैं। अब अरबी की खेती करने के लिए उसमें सबसे पहले बात आती है कि उसके कंद को उपचारित करना। जी हाँ, कंद उपचारित करने के लिए आप 5 ग्राम रिडोमिल MZ72 ये जो है उसमें आप अपने कंद को 10 से 15 मिनट तक डुबाकर रखें और उसके बाद ही अपने खेतों में उसकी रोपाई करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की कि अरबी की खेती में खेत को कैसे तैयार करना है। तो खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले आप क्यारियां बनाएं। और क्यारियां कैसे बनाना है? आप क्यारियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, यानी कि एक क्यारी से दूसरी क्यारी की जो दूरी रहेगी वो 60 सेंटीमीटर, और जो कंद से कंद की दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर आपको रखनी है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान दें कि जो कंद को आप गहरा बोएंगे उसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर उसकी गहराई होनी चाहिए। किसान भाइयों, अरबी की खेती में एक सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि अरबी का जो फसल है वो 150 से लगभग 250 दिन का होता है। तो इसमें खरपतवार निकलने की समस्या भी काफ़ी आती है। तो इसलिए आपको हर 7 से 10 दिनों में खरपतवार निकालने होंगे, अपने हाथों से उसे निकालते रहें। इससे आपके फसल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी कि फसल बर्बाद हो सकती है। अगर आप खरपतवार नहीं निकालते हैं तो फसल में रोग लग सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है। तो 5 महीने तक हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको इसे सिंचाई करनी है। इससे आपके फसल अच्छे होंगे, उसमें जो वजन होगा फसल का वो काफ़ी अच्छा होगा, और इसमें बाजार में जो आपको जो मूल्य है इसका वो बेहतरीन मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं पालक की खेती की। जी हाँ, वैसे तो पालक आप जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई या सितंबर, अक्टूबर के महीने में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दिसंबर के समय इसकी बुआई करना सही रहता है। किसान भाइयों, एक और जो ज़रूरी बात है वह यह है कि इसका जो खेत हो वो उचित जल निकासी वाली क्षेत्र में हो, और साथ ही साथ इसकी जो मिट्टी हो वो चिकनी दोमट मिट्टी में इसकी बुआई आप कर सकते हैं। यूँ तो आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी या फिर सितंबर, अक्टूबर, लेकिन दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा मस्त होता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है इसकी बुआई के लिए। एक और ज़रूरी बात हमारे उत्तर भारत क्षेत्र के किसान साथियों के लिए है। जी हाँ, जो भी उत्तर भारत क्षेत्र से हमें ये देख रहे हैं उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि आप कभी भी इसकी बुआई फरवरी के महीने में ना करें। इससे आपके बुआई के बाद उसके बीजों पर अंकुरण की समस्या सबसे ज्यादा आती है। किसान भाइयों, पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसके बुआई के 15 दिनों बाद हर एक हफ्ते पर इसे सिंचाई करते रहें, और 38 से 55 दिनों के बाद जो पालक की पहली कटाई शुरू हो जाती है, यानी कि आप पालक खेतों में से ले जाकर बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है खरपतवारों की। तो उससे आपको पूरे लाइफ साइकिल, यानी कि अगर आप पालक की खेती कर रहे हैं तो पूरे पालक के फसल चक्र में 2 से 3 बार आपको खरपतवारों को निराई गुड़ाई के माध्यम से उसे हटाना पड़ेगा। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं हम अंतिम सब्जी की, जो है लौकी। लौकी की खेती आप फरवरी के दूसरे सप्ताह तक जरूर कर लें, क्योंकि इस समय तापमान लौकी की फसल के लिए बिल्कुल अनुरूप होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लौकी जो फसल है वो बहुत छोटे फसल में आता है, यानी कि बहुत कम दिनों में तैयार हो जाता है, और उसकी मार्केट में डिमांड जो है वो हमेशा अच्छी रहती है। लौकी की बुआई से पहले उसके बीजों को लगभग 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखें, और उसके बाद फिर अगले 24 घंटे टाट से बांध कर रखें। अगर हम मिट्टी की बात करें तो लौकी किसी भी मिट्टी में उपजाऊ है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। किसान साथियों, लौकी की बुआई के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर गहरे मेड़ बना लें। इनकी बुआई जो है उस मेड़ पर 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, और जो गहराई है वो 4 सेंटीमीटर अंदर रखें। आखिरी बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो बीज की बुआई है वो एक जगह 2 से 3 बीज ही डालें। किसान भाइयों, ये थी कम समय में कम लागत में ज्यादा मुनाफा वाली 10 सब्जियों की वीडियो आपके लिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए,
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए ताकि और भी किसान देखकर प्रोत्साहित हो सकें और करोड़ों नहीं तो लाखों की कमाई तो कर ही सकें। तो किसान भाइयों, अगर आपको कृषि में और जानकारी चाहिए तो हमारे देहात किसान ऐप को डाउनलोड करिए। और अगर आप कृषि उत्पादों में रुचि रखते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, तो हमारे dehat.in पर जरूर जाइए। धन्यवाद।